हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन। इस पुस्तक का जो है नागरिक शास्त्र का पाठ चल रहा था। उसमें पाठ 1 हम पढ़ रहे थे हमारा संविधान। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में जो है कुछ पॉइंट जैसे कैसे हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और संविधान की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं उनके बारे में हमने देखा। और उसके अतिरिक्त मानवाधिकार आयोग कब बना और मानव अधिकारों के बारे में हमने जाना। और कुछ मौलिक अधिकार जो 6 दिए गए हैं हमारे संविधान में, 6 मौलिक अधिकार, उनमें से हमने 5 के बारे में देख लिया था। तो हमने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तक देखा था। पहला हमने देखा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा था और फिर उसके अंतर्गत हमने शिक्षा का अधिकार भी देखा। फिर तीसरा हमने देखा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसमें बाल अधिकारों के बारे में भी हमने देखा। और फिर इसके बाद हमने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखा और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हमने यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 6ठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसको देखते हैं। कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। लोकहित का मुकदमा क्या है, इसको देखते हैं। जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। आगे है संविधान में जहां संविधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की भी व्यवस्था की गई है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान देश राष्ट्रहित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। तो ये थे जो है मूल अधिकार हमारे 6, जिसके बारे में हमने देखा पिछले वीडियो में और इस वीडियो में। और अब आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नवत दिए गए हैं। पहला है बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। दूसरा है सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भागीदारी हो। और तीसरा है नीतियां ऐसी हों जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। और तीसरा है ऐसी नीतियां न बनाई जाए जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। और अगला है सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। और अगला है किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और अगला है निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। आगे है हमारे मौलिक कर्तव्य। हमने जो है हमारे मौलिक अधिकार देखे, अब संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया संविधान में? 1976 में, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, पहला पॉइंट है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। और दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और उसका पालन करें। और अगला पॉइंट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ देखिए ये बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। ठीक है, इन तीनों में समानता के सिद्धांत को समोया गया है। जैसे संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों की बात की जा रही है। और नीति निर्देशक तत्व भी, जो अभी हमने पीछे देखा। संविधान में न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्यों को सकारात्मक नीतियां अपनाने की शक्तियां भी देता है।
ठीक है। आगे है भारत के मौलिक कर्तव्यों की बात तो हो रही है यहाँ पे। तो मौलिक कर्तव्यों में अगला पॉइंट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। और अगला पॉइंट है मूल कर्तव्यों में भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। आगे है हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पालक को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ये थे मौलिक कर्तव्य 11। और ये जो है ये हर माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये जो मूल कर्तव्य है ये 2002 में संविधान में जोड़ा गया। आगे है मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो ये था जो है पार्ट 1, जिसमें हमने अपने जो है संविधान के बारे में जाना कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोकतंत्र क्या है, इन सब के बारे में हम इन 2 वीडियो में जाना। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2 नागरिक शास्त्र का, जिसमें होगा व्यवस्थापिका, कानून कैसे बनता है और संघ सूची, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, सरकार के अंग क्या हैं। इसमें पहला है जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो व्यवस्थापिका का केंद्रीय संसद होता है जो जिसका काम होता है कानून बनाना। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले पार्ट में लोकसभा है, संसद है, राज्यसभा है, इन सब के बारे में देखेंगे, कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे इनका गठन होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।